आप सभी का जय यीशु टीवी में स्वागत है। हमारे इस प्रोग्राम में सूली से साक्ष्य तक में हम संतों की जीवनी आपके समक्ष लाते हैं, उनकी जीवन गाथाएं। हम प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में हमारा एक प्रेरणा स्रोत होता है, जिसके चर कमलों पे चलना हम पसंद करते हैं। किसी का रोल मॉडल कोई क्रिकेटर होता है, तो किसी का रोल मॉडल कोई एक फिल्म के हीरो हीरोइन होते हैं। हम कैथोलिक लोगों के रोल मॉडल बहुत बार हमारे संत भी होते हैं। किसी के रोल मॉडल संत तेरेसा है, तो किसी के रोल मॉडल संत फ्रांसिस जेवियर है। आज जिस संत के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, वो संत का नाम है जियोवानी बैप्टिस्ट दी रोजी। उनको संत जॉन बैप्टिस्ट दी रोजी के नाम से भी जाना जाता है। संत जॉन बैप्टिस्ट दी रोजी का जन्म 22 फरवरी 1698 में वोल्टाजियो नामक गांव में इटली में हुआ था। वो अपने माता पिता के 4 बच्चों में सबसे छोटे बच्चे थे। उनका परिवार आर्थिक रूप से तो कमजोर था, परंतु धार्मिक रूप से अत्यधिक धनी था। जियोवानी का जीवन बचपन से ही ईश्वरीय प्रेम से भरपूर था। वो आध्यात्मिक और धार्मिकता में अपने माता पिता की तरह ही बहुत धनी थे। उसका उदाहरण ऐसा है, जब वे छोटे थे, बाकी बच्चे जब खेल में व्यस्त होते थे, तो जियोवानी भी खेल में व्यस्त होते थे, परंतु बाकी बच्चों की तरह खेलने कूदने उछलने में नहीं, परंतु उनका खेल हुआ करता था। वह एक कोने में बेदी बनाते थे और उसमें वह प्रार्थना किया करते थे। ये उनका मुख्य खेल था। इस खेल को देखते हुए कभी कभी उनकी माता उन पे गुस्सा भी हो जाती थी, परंतु उनके ईश्वरीय प्रेम को देख के वो हमेशा उन्हें बढ़ावा देती थी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा 2 पुरोहितों की रेख में हुई। वो शुरू से ही बहुत बुद्धिमान थे और अपनी पढ़ाई में अव्वल आते थे। यही कारण था कि वह पुरोहितों के प्रिय थे। एक बार एक कुलीन परिवार उस पारिश में घूमने आया। वे जियोवानी की बुद्धिमत्ता को देख के उस पर मुग्ध हो गए और उन्होंने जियोवानी के माता पिता के सामने अपनी इच्छा जाहिर की, जियोवानी को अपने साथ ले जाने के लिए, उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए। जियोवानी के माता पिता की आज्ञा के बाद उस कुलीन परिवार ने जियोवानी को अपने साथ जिनेवा ले जाने का निर्णय लिया। वहां जाने के बाद जियोवानी उस कुलीन परिवार में रहते हुए अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन बहुत अच्छे से किया। उनकी शिक्षा दीक्षा 3 साल तक वहीं हुई। जब वे रोम में पढ़ाई कर रहे थे, उनके अंदर एक आंतरिक इच्छा जगी। वह इच्छा थी पुरोहित बनने की। ये इच्छा उस समय नहीं जगी, ये इच्छा उनके बचपन की थी, जब वह अपने घरों में खेला करते थे। 1710 ईस्वी में उनके पिता की मृत्यु के बाद जियोवानी की माता चाहती थी कि वे घर आ जाए और घर में ही रहे, परंतु जियोवानी अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहते थे और एक पुरोहित बनना चाहते थे। धीरे धीरे वे अपनी गुणवत्ता में बढ़ते चले गए। वह अपनी पढ़ाई में बुद्धिमत्ता से पेश आते थे। उनकी बुद्धिमत्ता, गुण और आध्यात्मिकता लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती थी, जिसकी वजह से बहुत से लोग उनसे परामर्श लेने आया करते थे। इसी बीच जॉन धन्य वर्जिन की सोडालिटी और 12 प्रेरितों के रिश्तेदारों में शामिल हो गए। यह एक ऐसा समूह था जो कि लोगों को एकत्र करता था प्रार्थना करने के लिए, और यह समूह दूसरों की देखभाल भी किया करता था जो कि गरीब हैं और जिनके पास पैसों की कमी है। संत जियोवानी इन समूहों के साथ अस्पतालों का दौरा करने, कैदियों से मिलने, गरीबों की मदद करने जाया करते थे। उनका दिनचर्या में मिस्सा बलिदान शामिल हुआ करता था। वो प्रायः मिस्सा बलिदान के लिए जाया करते थे। एक बार जब वह मिस्सा बलिदान में भाग ले रहे थे, वे अचानक से बेहोश हो गए। उस समय वह पुरोहित बनने की पढ़ाई कर रहे थे। उस बेहोशी के साथ उन्हें मिर्गी का दौरा पड़ा और यह उनके जीवन के लिए एक बहुत निराशाजनक बात हो गई, क्योंकि उस समय उन्हें पुरोहित बनने से मना कर दिया गया। उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़कर घर जाने को बोला गया, परंतु उन्होंने हार नहीं मानी। उन्हें उनकी बुद्धिमत्ता और उनकी कार्यों के द्वारा पहचाना गया और
संत पापा के विशेष परमिशन के साथ उन्हें फादर बनने का अनुमति मिल गई। 8 मार्च 1721 वह दिन जियोवानी के लिए एक विशेष दिन था, क्योंकि यह वही दिन था जिस दिन उन्होंने पुरोहिता अभिषेक पाया, मात्र 23 साल की उम्र में। यह खुशी उनके चेहरे पे साफ झलकती थी। पुरोहित बनने के बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन रोम में रास्ते में पड़े हुए लोगों की सेवा, बेघर लोगों की सेवा, वेश्याओं की सेवा और अस्पताल और कैदियों से मिलने में बिता दिया। वे रोम में बेघर महिलाओं की मदद की और रोम के सेंट गैला में एक धर्मशाला को स्थापित किया, जहां वो महिलाएं जो बेघर हैं और जिन्हें घर से निकाल दिया गया है, वे वहां आके रह सकती थी। संत जॉन गरीबों और बीमारों की सेवा करने में पीछे नहीं हटते थे। उनका एक उदाहरण है। एक बार एक युवक जो कि छूत की बीमारी से ग्रसित था, वह किसी को अपने पास करीब नहीं आने देता था। वह संत जॉन से भी छिपता फिर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि संत जॉन उसकी सेवा करने जरूर आएंगे। संत जॉन ने उन्हें पकड़ लिया और उनकी सेवा की और अपने उपदेशों से उसके मन को परिवर्तित कर दिया। वह संत जॉन के मदद को देखते हुए उसकी बात सुनने को तैयार हो गया और अंततः उन्होंने एक अच्छा पाप स्वीकार किया और प्रभु को अपने हृदय में स्वीकार किया। दूसरे पुरोहित संत जॉन की पवित्रता से बहुत प्रभावित हुआ करते थे। वे देखते थे कि उनके कुछ उदारता के शब्द ही लोगों के हृदय को परिवर्तित करने में बहुत मदद करता है। अपने उपदेश के दौरान संत जॉन ने अपने साथी याजकों से कहा, अज्ञानता आत्मा का कोढ़ है। रोम में चर्च में ऐसे कितने कोढ़ी हैं जहां बहुत से लोग यह भी नहीं जानते कि उनके उद्धार के लिए क्या आवश्यक है। इस बीमारी को ठीक करना हमारा काम होना चाहिए। हमारे पड़ोसियों की आत्माएं हमारे हाथों में हैं और फिर भी हमारी गलती से कितने लोग खो जाते हैं। बीमार लोग बिना ठीक हुए मर जाते हैं, क्योंकि हमने प्रत्येक मामले को पर्याप्त समय या देखभाल नहीं दी है। फिर भी थोड़ा और धैर्य और थोड़ी और दृढ़ता, थोड़ा और प्यार के साथ हम इन बेचारी आत्माओं को स्वर्ग तक ले जा सकते हैं। उनके चचेरे भाई लोरेंजो को एक गहरा आघात लगा, जिसकी वजह से उनके व्यवहार में परिवर्तन आ गए। वह कभी कभी हिंसक हो जाया करते थे और अशिष्ट व्यवहार करते थे, जिस कारण उनके नौकरों ने उनका काम करना छोड़ दिया। लोरेंजो की सेवा करने के लिए कोई नहीं था। संत जियोवानी ने यह निर्णय लिया कि वह उनकी सेवा करने उनके घर पे जाएंगे। उनका व्यवहार के कारण कभी कभी लोरेंजो अपनी दवाई की बोतलें संत जॉन के सिर पर फेंक देते थे, जिससे खून भी निकलने लगता था। जब लोरेंजो की मृत्यु हुई तो उनके भाई के कोई भी परिवार के सदस्य नहीं होने की वजह से संत जॉन को उनका बेशकीमती घर मिला, जिसे बेचकर संत जॉन ने उससे पाए हर एक पैसे को गरीबों में बांट दिया। एक बार संत जॉन ने अपने सहपुरोहित से कहा, गरीब लोग गिरजाघर में थके हुए आते हैं, अपने दैनिक परेशानियों को लेकर आते हैं। यदि आप लंबा उपदेश देते हैं तो वह उनका अनुसरण नहीं कर सकते। उन्हें एक विचार दीजिए जिससे वे उसे घर ले जा सके, यह नहीं कि आधा दर्जन। वो विचार आपस में लड़ जाएंगे और उनके दिमाग से वो निकल जाएंगे और वे लोग किसी भी विचार को याद नहीं रखेंगे। जॉन की बीमारी ने उनके जीवन को प्रभावित करना जारी रखा। उनकी बीमारी के कारण, उनके मिर्गी के झटका के कारण उन्हें पाप स्वीकार सुनने की अनुमति नहीं थी। कभी कभी इन बातों से उनका हृदय बहुत दुखित होता था। 1738 में जॉन बीमार पड़ गए और उन्हें सिविता कोस्टोलेना भेजा गया। जब वहां वे अपनी बीमारी से लड़ रहे थे, वहां के एक बिशप ने उन्हें उत्साहित किया और प्रेरणा दिया कि वे पाप स्वीकार सुने। उनकी बातों में आकर उन्होंने अपने लिए एक याचिका लिखी, जिसमें उन्हें पाप स्वीकार सुनने की अनुमति चाहिए थी। बहुत सारे परेशानियों के बाद, बहुत सारे मनाही के बाद अंततः उन्हें पाप स्वीकार सुनने की अनुमति मिल गई।
यह दिन उनके लिए बहुत खास था। इस घटना के बाद संत जॉन ने अस्पताल में उनके घरों से आने वाले गरीब लोगों के और कैदियों के अनगिनत घंटे पाप स्वीकार सुने। संत जॉन छोड़े गए लोगों के प्रेरित बन गए। उन्हें दूसरा फिलिप नेरी बोला जाने लगा, जो कि आत्माओं का शिकार किया करता था। वो एक दिन में कई जगह पे उपदेश दिया करते थे, कभी अस्पतालों में, कभी चौकों पे, कभी जेल में। उनके उपदेशों का असर लोगों के हृदय तक होता था। उनके उपदेश बहुत ही सरल और छोटे हुआ करते थे, परंतु दिल को छेदने वाले हुआ करते थे। अगस्त 1762 में जॉन थक गए। उनकी सेहत खराब होने लगी। वे धीरे धीरे थकने लगे और कमजोर पड़ने लगे। उनके मिर्गी के दौरे लगातार बढ़ने लगे। अपने साथियों के कहने पे वे नेमी झील में कुछ दिनों के लिए चले गए ताकि उनके स्वास्थ्य में सुधार हो सके। 2 महीने वे वहां रहे। उसके बाद वे रोम वापस आ गए। सितंबर 1763 में उन्हें संत मारिया के चर्च में उन्होंने मिस्सा बलिदान चढ़ाया और अपने लोगों को यह बताया कि वह जल्द ही मरने वाले हैं। दिसंबर के महीने में उन्हें एक हिंसक दौरा पड़ा, जिसकी वजह से वे पूरे 1 दिन तक बेहोश रहे। उन्हें अंतमरण संस्कार दिया गया। आखिरी बार परम प्रसाद दिया गया, यूक्रिस्त दिया गया। हालांकि जियोवानी इस बीमारी से उभर गए और फिर से मिस्सा बलिदान में भाग लेने लगे, परंतु यह सिलसिला ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया। जियोवानी की सेहत फिर से खराब होने लगी। 23 मई 1764 को संत जियोवानी बैप्टिस्ट दी रोजी या संत जॉन बैप्टिस्ट दी रोजी ने अपनी आत्मा को प्रभु को समर्पित कर दिया, जिन्हें वे श्रद्धा से प्रेम करते थे। उनके शरीर को धन्य वर्जिन की बेदी पे दफनाया गया। 8 दिसंबर 1881 को संत पापा लियो 13वें ने उन्हें संत घोषित किया, उनके 2 चमत्कारों को प्रमाणित पुष्टि करने के बाद। संत जियोवानी बैप्टिस्ट दी रोजी संरक्षक संत हैं। मिर्गी बीमारी से ग्रसित लोगों की, गंभीर बीमारियों से गुजरते हुए लोगों की और छोड़े हुए लोगों की। आज हमने एक ऐसी संत की कहानी सुनी जिन्होंने कष्ट में होते हुए भी लोगों की मदद करने से अपने हाथ पीछे नहीं किए। वे तकलीफ में थे, फिर भी वह हर समय ईश्वर की आध्यात्मिकता में बढ़ते हुए थे। सूली से साक्ष्य तक जय यीशु टीवी का एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम आप सबों तक संतों की जीवन गाथाओं लाते हैं। बने रहिए जय यीशु टीवी के साथ। खुश रहिए, अच्छे से रहिए और संतों के चर कमलों पर चलते रहिए। सबों को जय यीशु।